हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आज हम अपना नेशनल इनकम का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। अभी तक मैंने ये डायरेक्टली ये नहीं बताया नेशनल इनकम क्या होती है, मैं बस आपको ये बता रही थी ये इस एलिमेंट को हम नेशनल इनकम में जोड़ लेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। तो अब हम समझेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है सबसे पहले ये, और उसके बाद नेशनल इनकम निकालने के लिए इसका न्यूमेरिकल फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ना ही मैं आज आपको कोई पर्टिकुलर मेथड करा दूंगी। मैं आज आपको कौन कौन से मेथड है, उनका मतलब क्या है और नेशनल इनकम का मतलब क्या है ये बताऊंगी, ठीक है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, नेशनल इनकम refers to net money value of all the final goods and service produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। इसमें देखो पहले समझो नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम वो इनकम है refers to net money value, वो net money value of all the final goods and services produced by the normal resident, ठीक है। नेशनल इनकम में उस इनकम को जोड़ा जाता है जो एक साल के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक कंट्री में एक साल के अंदर उस देश में रहने वाले जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है, उनके द्वारा जो मनी नेट मनी वैल्यू जो क्रिएट की जाती है, उसके उस टोटल सम को क्या बोलते हैं हम, नेशनल इनकम। दोबारा समझो, नेशनल इनकम में वो क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट तो यहाँ देखो, यहाँ, हाँ यहाँ देखो, यहाँ कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक साल के अंदर, 1 ईयर में, ठीक है, उसके थ्रू नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, इनके सम को ही क्या बोलते हैं हम, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक देश में एक साल के अंदर जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है, उनके सम को ही क्या बोलते हैं हम, नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ में आई बात। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। नेशनल इनकम को आप मनी ये मेथड से, इनकम मेथड से भी कर सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड से भी कर सकते हो, और वैल्यू एडेड मेथड से भी कर सकते हो। अब देखो, मैंने आपको याद होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने क्या बोला था कि जो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने आपको 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में समझाया था। हमारे बाकी जो था आपके 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी आपके सिलेबस में नहीं थी, आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी थी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे हाउस होल्ड्स और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है। एक दूसरे के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसके बदले में पेमेंट करते हैं, और उसके बदले में क्या कहते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो अब 2 सेक्टर्स के बीच में हो रहा है, तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा वही टोटल कंजम्पशन होगा, जो टोटल इनकम जनरेट होगी, ठीक है, वही आपका टोटल एक्सपेंस होगा। तो इसमें क्या होता है, जो ये तीनों मेथड है, चाहे किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम निकालो, तीनों मेथड में ही किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम निकालोगे हमेशा इक्वल निकलेगी। आएगा समझ में। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। और तीनों में से किसी भी मेथड से आप इनकम नेशनल इनकम निकालोगे हमेशा इक्वली आएगी, चाहे इनकम मेथड से निकालो, चाहे एक्सपेंडिचर से, चाहे वैल्यू एडेड से। क्योंकि मैंने आपको जो सर्कुलर फ्लो वाला भी बताया था कि आप जो प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजम्पशन होगा, ठीक है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से निकालोगे नेशनल इनकम आपकी हमेशा इक्वली निकलेगी। अब इनकम मेथड का क्या मतलब होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब होता है, वैल्यू एडेड मेथड का क्या मतलब होता है, ये सब। इनकम मेथड क्या कहती है, एक देश में, ठीक है, 1 ईयर में, एक देश में एक साल के अंदर अंदर जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम है, जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, इनके सम कर दोगे, अगर इनका सम कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। फैक्टर इनकम मैंने बताई थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके बदले में जो हमें इनकम मिलती है वही हमारी क्या होती है, फैक्टर इनकम, ठीक है। जैसे कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को क्या देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, जिसके बदले में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं, पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट ही, उस पेमेंट के सम को, वो पेमेंट अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि
लैंड के लिए रेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सैलरी दी जा रही है। ये सारे खर्चे क्या है, ये हमारे को हम ये सारे खर्चे क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम जो होती है उसे हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट भी करते हैं। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको समझाया था फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हमें मिलती है। तो अगर हम इनका टोटल कर देते हैं, ठीक है, ये 5 तरीके की होती है। जब हम आगे समझेंगे अपनी फैक्टर इनकम के इनकम मेथड को इंडिविजुअली मैं वीडियो बनाऊंगी, जैसे इनकम मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम निकलती है ये भी पूरा शो करूंगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो उसमें मैं बताऊंगी कि इनकम मेथड में जो इनकम होती है ना, फैक्टर इनकम होती है, वो 5 तरीके की होती है, ठीक है, जिसमें रेंट, प्रॉफिट इनकम जो होती है आपकी, यहाँ पे देखो जो आपकी इनकम मेथड में जो इनकम होती है आपकी, वो क्या क्या होती है, रेंट होती है, इंटरेस्ट होती है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम होती है, ठीक है। तो ये जो 5 तरीके की जो इनकम होती है, जब आप इनका सम अप कर देते हो तो आपकी क्या आपकी आ जाती है। अगर एक देश का आप सम अप करोगे तो आपकी निकल के आएगी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, जो एक साल के अंदर एक देश के अंदर क्रिएट हुई है वो ही, उसके अंदर आप क्या कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बाहर देश से भी जो हमारी इनकम आ रही है उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो तो है तो हमारे देश की इनकम ना। तो नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में क्या होता है कि जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में इनकम जनरेट हो रही है, इनका टोटल करके इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे तो हमारी इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। जो हमारा इनकम मेथड होता है ना, इसमें इसके बल्कि और भी नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट मेथड के पढ़ा, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनकी जो पेमेंट होती है इन्हीं का सम अप करके निकलती है। फिर आते हैं हमारी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि हमारे 4 तरीके के एक्सपेंस होते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, ये चारों को प्लस करके हमारा टोटल एक्सपेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। जब हम चारों एक्सपेंस को प्लस करते हैं तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल के आता है। अब ये जीडीपी एट एमपी वर्ड क्या होता है, मैंने इस वीडियो से पहले ही आपको एग्रीगेट्स वाली वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी क्या होता है उसमें समझो, ठीक है। और अभी भी मैं बता देती हूँ, जब आप चारों एक्सपेंसेस को प्लस करते हो तो आपका जीडीपी एट एमपी निकलता है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी से आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है, और डोमेस्टिक इनकम निकालने में, डोमेस्टिक इनकम में मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है। नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालो, उस पर एनएफआई प्लस कर दो। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। एनडीपी एट एफसी में अगर नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया करोगे तो आपकी तीनों में से किसी भी मेथड से आपकी इनकम निकल ही आएगी। लेकिन सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आप या तो इनकम को टोटल कर लो या वो जो 4 तरीके के भी एक्सपेंस बताए इन्हें प्लस कर दोगे तो भी आपकी निकल के अभी सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। उसके अंदर आपको जीडीपी एट एमपी में जीडीपी एट एमपी को आपको एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें एनएफआई प्लस करना पड़ेगा, तब आपकी क्या है एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम। इंडिविजुअली इन्हें अलग अलग करके हम समझेंगे, अभी मैं बस इनका मीनिंग बता रही हूँ कि इनकम मेथड में हर तरीके की इनकम प्लस हो जाती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू प्रोवाइड होती है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे जो 4 तरीके के एक्सपेंस होते हैं हम इन्हें प्लस कर देते हैं। और फिर आता है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है कि देखो जो प्रोडक्शन होता है ना वो अलग अलग स्टेज पे होता है। जैसे पहले प्राइमरी सेक्टर से शुरुआत होती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो जो सर्विसेज लगती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी हमारी टर्शियरी सेक्टर में आ जाती है। तो तीनों सेक्टर से जो हमारे को ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इनका हम सम अप कर देते हैं तो हमें जीडीपी एट एमपी निकल जाती है। क्योंकि ये जो तीनों सेक्टर है ये धीरे धीरे करके गुड्स में, रॉ मटेरियल में क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर तक अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब हम एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से हमारे को जो ये वैल्यू ऐड हो जाती है हमारी रॉ मटेरियल में, फाइनल गुड्स तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हम इन सबका टोटल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो किया गया काम है, सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू जो हुआ है और टर्शियरी सेक्टर का, तो हमारा इसमें भी जीडीपी एट एमपी निकल के आता है।
इसमें आपका ना जब इनकम को प्लस करके डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम आ जाती है इनकम मेथड में, लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले जीडीपी एंड एमपी निकल के आता है। जीडीपी एंड एमपी निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, उसे एनडीपी एंड एफसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एनडीसी एंड एफसी में जब कन्वर्ट कर देते हो तो उसमें एनएफआई जब प्लस कर दो तो डायरेक्ट आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाते हैं। अब मेरे न्यूमेरिकल के थ्रू इसमें अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, इसमें प्रिकॉशंस भी होते हैं, स्टेप्स भी होते हैं, हर चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी मैं ओवरव्यू दे दूं कि हमें करना क्या है। नेशनल इनकम का मीनिंग है इस चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, और ये 3 तरीके के मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके प्रिकॉशंस भी होते हैं। ठीक है, अब इनको मैं जैसे इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, वैसे एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, और वैल्यू एडेड मेथड के बहुत सारे नाम हैं। कमोडिटी सर्विस मेथड, प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड। ठीक है, तो आज जो हमारे को समझना था कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम के निकालने के जो हमारे 3 तरीके हैं उनमें क्या मतलब है, तीनों में क्या डिफरेंस है, हमने ये समझ लिया है। इसके अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप लोगों को या तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं नोट डाल देती हूँ। ठीक है, चाहे इंडिविजुअली पिक डालनी पड़ती है मुझे, बट मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं उन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं बना रखा और ज्वाइन भी नहीं किया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका ज्वाइन करो। मैंने क्या कहते हैं, आपके जो 3rd चैप्टर है उसके क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए डाल दिए थे। ठीक है, अभी इसी को मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो प्रैक्टिस करो। अभी तो आप मतलब कि ये समझो कि इंडिविजुअली क्या क्या मतलब होता है इनकम। ठीक है, कौन सी इनकम, कौन से एक्सपेंसेस को और वैल्यू एडेड में कौन से सेक्टर्स को ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड पे इंडिविजुअली एक वीडियो बना के और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।